कुछ और हैप्पी कैंडिडेट्स हमारे साथ है, शायद इनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम बता दीजिए। आप? योगेश। आप? मेरा आसिफ जावेद फ्रॉम मेवात। नौशाद अली फ्रॉम मेवात। आप कहाँ से हैं? रक्षी फ्रॉम ओखला। तो आप लोग बताइए कि आपका पेपर कैसा गया आज का? पेपर अच्छा गया है, दोनों एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर अच्छे गए। अच्छा गया है। आपका सब्जेक्टिव गया है या ऑब्जेक्टिव अच्छा गया है? दोनों अच्छे गए हैं। पेपर बहुत इजी है, मतलब पिछले जैसे प्रीवियस पेपर आता है उससे बहुत क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, इसलिए बच्चों का अच्छा जाता है एकदम पेपर। आपने कौन सा पार्ट अच्छा किया, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? मैंने एंट्रेंस नहीं दिया। इन्होंने नहीं दिया, एलएलबी ड्यू से कर रहे हैं। मैं ड्यू से LLM ड्यू से आप कर रहे हैं, चलिए कोई नहीं। अच्छा, हम आपसे बाद में बात करेंगे कि अगर किसी को LLM करना है या फिर BA LLB करना है या फिर LLM करना है तो उनको कैसे तैयारी करनी है, आपसे हम लोग बात करेंगे। आपका पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया। और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आसान था या फिर सब्जेक्टिव? दोनों इजी थे। दोनों आसान थे। आपने कहीं कोचिंग करी थी? नहीं, खुद से पढ़ा है। सेल्फ स्टडी। और कोई अगर जामिया आना चाहता है तो आप क्या सजेशन देंगे उन्हें, कौन सा बुक पढ़े या फिर कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें? मतलब कोचिंग के बच्चे खुद से भी कर सकते हैं, बस डेडिकेशन की ज़रूरत है। आपने कोई बुक्स लगाए? मैं तो यूट्यूब से हर जगह से जहाँ से मिला वहाँ से पढ़ लिया। अच्छा, स्मार्ट वर्क है ये। तो आप बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस ईयर का जो सवाल था वो आसान था या फिर टफ था? नहीं, इक्वल था। इक्वल था। और कोई रिपीटेटिव सवाल भी थे? हाँ बिल्कुल थे, एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन रिपीटेड थे। आप बता दीजिए कि LLM निकालने में जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना रोल है? बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, अगर 6-7 साल के पेपर देख लिए तो बहुत हेल्प होता है एग्ज़ाम क्रैक करने में, बहुत ज़्यादा। आपने कैसे तैयारी? क्योंकि मतलब 20-25 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर वो प्रीवियस पेपर से मिलते हैं तो। कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ पहले तो 2-3 साल पहले 85 के आसपास जाती थी, लेकिन इस बारी का है 110 के आसपास जाएगा कट ऑफ, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो मीडियम भी कह सकते हैं और लेस देन मीडियम भी कहें तो कोई बुरी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि प्रीवियस ईयर का क्या रोल है LLM का निकालने में जामिया का? मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर तो मतलब हर एंट्रेंस में ही वो करते हैं, हमेशा रिपीट ही होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन तो रिपीट। आपने कितने साल के क्वेश्चंस पिछले किए हैं? 10 ईयर। पिछले 10 साल के, इसलिए आपका इतना अच्छा क्या है? जी। आप कोई टिप्स देना चाहेंगे कि किसी को BA LLB या फिर LLM क्रैक करना है तो वो कौन सी किताब पढ़े या फिर कोई कोचिंग आप जानते हो? मैं तो अभी LLB कर रहा हूँ, LLM के बारे में क्या बताऊँ। तो BA LLB आपने कैसे क्रैक करी थी? नहीं, 3 इयर्स के LLB कर रहा हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यहाँ कम पार्टी। आपने एंट्रेंस वहाँ पे दिया था? हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए आपने कहाँ से तैयारी करी थी? मैंने सिंगल्स की बुक पढ़ी थी और यूट्यूब की मदद ली थी। सिंगल्स की बुक? हाँ हाँ। ये मेरा दोस्त है, इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग भी लिया था उसके लिए। अच्छा, इन्होंने कोचिंग लिया था? ऑनलाइन कोचिंग। अच्छा, एक और सवाल हम जानना चाहेंगे जो सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि LLM के लिए आपने जामिया मिलिया इस्लामिया को क्यों चूज किया? बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ की जो इम्पोर्टेंस है, जो रेपुटेशन है वो और यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी है। तो इस बेसिस पे यहाँ का एनवायरनमेंट है और इसी जो स्टडी है, एजुकेशन क्वालिटी है, इस बेसिस पे यहाँ को चुना जामिया। आपको क्या लगता है, आपने और सब यूनिवर्सिटीज़ पे, देश में बहुत सारी लॉ की यूनिवर्सिटीज़ है, आपने जामिया मिलिया इस्लामिया को क्यों प्रीफर किया? यहाँ पे बच्चे को एक अलग ही एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि यहाँ जो डाइवर्सिटी है वो हर एक रिलीजन का बच्चा यहाँ आता है, साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, इलाके की बात करें तो उसके इलाके के स्टूडेंट से भी हमने बातचीत करी है। हाँ, बहुत अच्छा मतलब यहाँ एक्सपोजर मिलता है बच्चे को। कोई फीस यहाँ पे रोल प्ले करता है जब आपको एक अच्छा लॉ कॉलेज जब आप चुनते हैं तो उस मामले में जामिया का क्या ही है? इसका फ़ीस कम है इसलिए यहाँ पे बच्चे ज़्यादा आते हैं या फिर क्या सीन है? आपने क्यों चूज़ करा जामिया को? दोनों तरह से, मेरा तो घर भी पास में है ना, तो इस वजह से भी, और अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, और फ़ी का भी रहता ना कम है, बाकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वही फीस। कितना फ़ीस है यहाँ का? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, एक और सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि जो सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे वो कितने नंबर के थे? वो 10 क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स करने होते हैं। 10 सवाल होते हैं, 6 करने होते हैं और सारे सवाल 10 नंबर के? हाँ, 10 नंबर के होते हैं, 60 नंबर का आता है। इसमें से बुक से भी आता है, जैसे LLB के दौरान जैसे पढ़ते हैं हम, और जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। आज के एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, आपको याद है? रसिया एंड यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें जो UNO है उसका क्या रोल रहा, मतलब कन्फ्लिक्ट अभी तक कैसे मतलब रिजोल्व नहीं हो पा रहा है, ये आ गया। एट द टाइम ऑफ कोविड मतलब इंडियन जुडिशरी का क्या एटीट्यूड रहा, जैसे कि अब पॉलिटिकल रिलीज हुई उसके ऊपर मतलब क्या संज्ञान लिया कोर्ट ने, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड भी। और लीगली भी आते हैं, जैसे हिंदू लॉ से आता है, मुस्लिम लॉ से, डिवोर्स के कितने फॉर्म्स हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टोट्स का भी आता है, लाइबिलिटी कैसे है, मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, इसीलिए मतलब कट ऑफ का ज़्यादा जाने का चांस होता है। और अब की बार भी यही उम्मीद है कि कट ऑफ ज़्यादा आएगी पहले के मुताबिक।
कितना कट ऑफ जाता है? 100 के पार जाता होगा? नहीं, पहले तो मतलब इनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता था, 80-85 के आसपास, लेकिन अब ये रिपीटिशन ज़्यादा करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में भी और सब्जेक्टिव में भी, तो दैट्स वाई मतलब देयर आर चांसेस दैट द कट ऑफ शुड बी हाई इन दिस टाइम। हाँ, यही होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सब्जेक्टिव भी बताया और ऑब्जेक्टिव में एक और सवाल बता दीजिए कि ऑब्जेक्टिव में किस फील्ड से ज़्यादा सवाल पूछे गए? इनका ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है जैसे 40 मार्क्स का होता है इंग्लिश एंड जीके एंड करंट इवेंट्स, और 100 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव जो लॉ के सब्जेक्ट से आता है। लेकिन जामिया के अंदर मुझे एक कमी एंट्रेंस में यही लगी है कि जो बच्चे बता नहीं पाते, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है जीएस का 40 मार्क्स का, उसमें एम्बिग्विटी रहती है, क्योंकि ये इन्होंने कर रखा है जीके एंड इंग्लिश। पिछली बार मैंने दिया था तो उसमें इन्होंने कम्प्लीटली जीके पूछा था, इंग्लिश का कोई पोर्शन नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने मतलब इंग्लिश 20 नंबर की कर दी। अच्छा। तो बच्चे उसको हो सकता है छोड़ के आ गए हों, लेकिन जिनका इंग्लिश अच्छा है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि इंग्लिश का लेवल इतना हार्ड नहीं होता कि जो बच्चा कर नहीं सकता है। और इंग्लिश क्या इन्होंने बिना बताए पूछ दिया या फिर इनके एंट्रेंस के सिलेबस में है कि इंग्लिश पूछा ही जाएगा? करिकुलम में है, लेकिन कई बार इसको वाइप आउट कर देते हैं, कई बार डाल देते हैं। मतलब देयर शुड बी सम सर्टेनिटी इन द क्वेश्चन पेपर, तो ये इस चीज़ को मिस कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे ऐसे आते हैं कि मतलब जिनका इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये मतलब एक प्रॉब्लम का बनेगा, मतलब सबब बनेगा। इंग्लिश आने वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश है कि वो लोग तैयार करके रखें। हाँ, बस ऐसा है कि एडवांस लेवल का इंग्लिश तो होता नहीं है। मतलब जैसे सिनोनिम्स आ गए, ईडियम्स आ गए, या करेक्ट स्पेलिंग्स आ गए, इसी तरीके से होता है। मतलब उसका भी अब पैटर्न तो हार्ड होता है, लेकिन बच्चा जो ठीक ठाक से पढ़ता है कर देता है वो, यही होता है इसलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक और कैंडिडेट हमारे साथ है जिन्होंने LLM का एग्ज़ाम दिया है, तो आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जावेद। कहाँ से हैं आप? मेवात। और मेवात से हैं आप। और आज का पेपर कैसा था, हार्ड था या फिर ईजी था? मीडियम था, हार्ड तो नहीं था। हार्ड नहीं था। आपने इसके लिए कहीं से पढ़ा था क्या, मतलब स्टडी की थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जाएगा? पिछले साल का कट ऑफ आपको पता है? पिछले साल 110 था। 110 था। हाँ। सवाल कितने पूछे जाते हैं? 140 ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं और 6 क्वेश्चन 10 नंबर के सब्जेक्टिव आते हैं। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट करा? समथिंग 105 के ऑब्जेक्टिव मैंने अटेम्प्ट किए थे और सब्जेक्टिव किए थे। 4 सब्जेक्टिव, 2 छूट गए। हाँ, बट टाइम नहीं था। अच्छा, समय कितना मिलता है? 2.5 घंटे मिलते हैं। 2.5 घंटे मिलते हैं, और इसमें आपके 2 क्वेश्चन छूट गए। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि इस साल कट ऑफ हाई जाएगा फिर लो जाएगा? पेपर के हिसाब से तो 120 जाना चाहिए। 120 जाना चाहिए। अच्छा, पिछले साल का आपने पेपर देखा था? क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है। पिछले साल का पेपर आपने देखा? हाँ, देखा था। उससे ये पेपर हार्ड था या फिर ईजी था? वो वाला ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उसमें काफ़ी छूट दी गई थी। अच्छा, वो वाला ईजी था? बहुत ईजी था। ये वाला हार्ड है? नहीं, उस ईजी है, लेकिन वो ज़्यादा ईजी था। अच्छा, वो ज़्यादा ईजी था। अच्छा, आपने कहीं से तैयारी करी इसके लिए? कौन से बुक्स पढ़े या फिर कहाँ कोचिंग लिए? ओनली बेरेक्ट पढ़े थे और करंट अफेयर्स की एक बुक ली थी, वो पढ़ी थी बस। यूनियस ऑफ 5-6 क्वेश्चन थे। और आप ये LLM के लिए जामिया को क्यों चूज़ किए? जहाँ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए आपने जामिया को चूज़ कर लिया। यस। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।